भगवान शिव हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और वह बहुत ही आसानी से प्रसन्न होने वाले देव हैं। अभी श्रावण मास भी चल रहा है, जिसमें भगवान शिव सावन महीने में भूलोक पर आते हैं, पृथ्वीलोक पर आते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है और उनको यदि हम चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी इच्छा होती है, यदि आप उन भगवान शिव के सामने अपनी इच्छा रखते हैं तो उसको पूर्ण कर देते हैं। तो उसके लिए आपको शिवलिंग पर बिल्व पत्र कैसे चढ़ाया जाता है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर गलत तरीके से शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो वह हमारा स्वीकार नहीं होता है और हमें अच्छे फल की प्राप्ति या हमारी मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है। तो शिवलिंग को आप जब भी पूजा करें तो बिल्व पत्र चढ़ाते समय आप अनामिका और मध्यमा उंगली और अंगूठे की मदद से ही बेलपत्र को पकड़कर चढ़ाएं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अनामिका और मध्यमा उंगली, जो बीच की जो दो उंगलियां हैं उन्हीं का प्रयोग करें। तर्जनी उंगली और कनिष्का उंगली जो छोटी उंगली है उसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि कोई भी अच्छे कार्य में उसका प्रयोग नहीं होता है, तो उसका ध्यान रखें। जब हम यज्ञ और हवन करते हैं उसमें भी हम तर्जनी और कनिष्का उंगली, छोटी उंगली नहीं लगाते हैं, तो इसी प्रकार उसका ध्यान रखें। इन तीन जो मध्यमा और अनामिका और अंगूठा, इन तीन से ही शिव लिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो उनको बेलपत्र की पत्ती को पकड़ें और मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र को हमेशा ऐसे सीधा नहीं रखना है, आपको उल्टा करके चढ़ाना है। उल्टा जो चिकनी सतह है वो शिवलिंग की साइड होनी चाहिए और जो पीछे की सतह है, जो थोड़ी खुरदरी जो सतह है जिस पे हल्का रंग होता है, वह ऊपर की साइड होनी चाहिए। इस प्रकार से आप बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय आपने बिल्व पत्र 1 चढ़ाएं, 3 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं या इससे भी ज़्यादा चढ़ाएं और शिव जी के मंत्र का जाप करें। आप सीधा शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके बेलपत्र चढ़ाएं और उसके बाद में आप जल धारा चढ़ाएं, मतलब शिवलिंग को जलाभिषेक करें। तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जलाभिषेक करते करते अपने मन में ओम नमः शिवाय तो बोले ही, उसके पहले अपनी जो भी मनोकामना हो वह शिव जी के सामने रखें और शिव जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से उसके बाद में यदि समय बचता है तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 108 बार यदि आप करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है। तो इस प्रकार आप शिव जी की पूजा बेलपत्र चढ़ा के और जलाभिषेक करें तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होगी।